वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा बाय प्रगति राजावत। इस वीडियो में मैंने आपकी सोशल साइंस की बुक में से हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दिया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हमने अपने पिछले वीडियो में जैकोबिन क्लब के बारे में जान लिया था कि वो किस तरह से ड्रेसअप होते थे। इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ है जो आपको हेल्प करेगी इस चैप्टर को समझने में। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके लिए पीडीएफ की लिंक के थ्रू अपने पिछले वीडियो मतलब पार्ट 9 के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके क्वेश्चन आंसर और अच्छे से समझ लीजिए और अभी से याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम आते हैं अपने न्यू टॉपिक पर, मतलब हमारे 10th टॉपिक पर, द कन्वेंशंस पर। द कन्वेंशंस नाम की एक नई असेंबली बनती है। पहले कौन सी असेंबली होती है? नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली को हटाकर द कन्वेंशंस आते हैं रूल करने फ्रांस पर। अब इनके राज में फ्रांस में क्या क्या होता है वो भी हम अपने ग्राफ चार्ट के थ्रू जान लेते हैं। दे अबॉलिश मोनार्ची ऑन 21 सितंबर 1792 एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। अब ये लोग जो राज्य की पावर थोड़ी बहुत वहाँ पर चल रही होती है उसे भी पूरी तरह से 21 सितंबर 1792 में हटा देते हैं और अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर देते हैं। मतलब इनके पास खुद के डिसीजन लेने के राइट्स होते हैं। अब इनके राज में जो पीपल 21 ईयर से अबव होते हैं वो वोट कर सकते हैं। मतलब ऑल मैन अबव 21 ईयर्स कैन वोट अंडर दी कन्वेंशन असेंबली। अब मोनार्च तो पूरी तरह से हट गया, तो जो लुई 16 होते हैं उन्हें सज़ाए मौत सुना दी जाती है। क्यों सुना दी जाती है? क्योंकि उन्हें देशद्रोही पाया जाता है। 21 जनवरी 1793 में इन्हें फांसी दी जाती है और आगे जाकर इनकी वाइफ मैरी एंटोनेट को भी सज़ा सुना दी जाती है। मतलब लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मतलब द रीजन ऑफ टेरर के ऊपर। इस टॉपिक पर हमें जैकोबिन क्लब के लीडर ने फ्रांस में क्या किया था वो पता चलेगा। तो जैकोबिन क्लब के लीडर का नाम रॉबेस्पेरी होता है। तो अब हमें इस वीडियो में ये जानना है कि जैकोबिन क्लब के लीडर के टाइम पीरियड को रिजिम ऑफ टेरर क्यों कहा गया। तो इनका टाइम पीरियड 1793 से 1794 में था। तो अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ वो हम अपने ग्राफ चार्ट से समझ लेते हैं। रॉबेस्पेरी फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो इस टाइम पीरियड में सीवियर कंट्रोल और बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी फ्रांस के पीपल्स को। Many peoples were arrested, including ex-nobles, clergy, and other political members, and also the member of their own party। अब जो लोग गिल्टी पाए जाते थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, और अरेस्ट किन किन को किया जाता था? एक्स नोबल्स को, क्लर्जीज़ को, और जो दूसरी पार्टी के मेंबर होते थे उन्हें भी, और इनकी पार्टी के जो लोग इनकी बात नहीं मानते थे उन्हें भी ये लोग अरेस्ट कर लेते थे। इफ़ द कोर्ट फाउंड दैम गिल्टी दे वर गुलेटाइंड। अब अगर ये कोर्ट की तरफ से गिल्टी पाए जाते थे तो इन्हें सज़ाए मौत सुना दी जाती थी, मतलब फांसी दे दी जाती थी। अब इन्हें फांसी कैसे दी जाती थी? तो यहाँ पर ये लोग एक नया डिवाइस बनाते थे, और वो डिवाइस कौन बनाते थे? डॉक्टर गुलेटाइन। मैं आपको उस डिवाइस की एक फ़ोटो बता देती हूँ। इस टर्म को हमें डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा, तो आपको इसकी डेफिनेशन मेरे पीडीएफ में मिलेगी। अब रॉबेस्पेरी फ्रांस में पूरी तरह से इक्वालिटी लाना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। उनका पहला स्टेप, वहाँ पर मैक्सिमम वेजेस दिए जाने लगे थे। मीट एंड ब्रेड रेशन, मीट और ब्रेड मतलब जो खाने की चीज़ दी जाती थी उसे भी सही रेशो में डिवाइड कर दिया था। मतलब वो सारे पीपल्स को एक जैसा मिलता था, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं मिलता था। सेकेंड रीज़न, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेंड देयर फूड ग्रेन्स टू सिटीज़ एंड सेल इट एट फिक्स्ड प्राइस।
पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपने फूड ग्रेन्स सिटी में सेल करें और वो भी एक फिक्स प्राइस पर, किसी को कम या फिर किसी को ज़्यादा नहीं सेल कर सकते वो अब। थर्ड स्टेप, यूज़ ऑफ एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, मतलब जो महंगा आटा होता था उसे भी वहाँ पर मना कर दिया था सेल करने के लिए। फोर्थ स्टेप, इंस्टेड ऑफ सर एंड मैडम ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर कॉल्ड बाय द कॉमन नेम। सर या फिर मैडम बुलाने के अलावा उन्हें कॉमन नाम से बुलाया जाता था। फिफ्थ रीज़न, चर्चेस वर शट डाउन, चर्चेस बंद कर दिए गए थे। एंड देयर बिल्डिंग्स, और जो चर्चेस की बिल्डिंग थी वो कन्वर्टेड कर दी गई थी बार्क्स और ऑफिसेज में, मतलब उन्हें आर्मी के लिए कन्वर्ट कर दिया गया था। ड्यू टू हिज हार्ड पॉलिसी हिज सपोर्टर्स लेफ्ट हिम इन द एंड। अब इसकी हार्ड पॉलिसीज़ की वजह से इनके खुद के ही सपोर्टर्स इन्हें छोड़ के चले गए। He was finally convicted by a court in Guillotine in July 1794. इन्हें भी देशद्रोही पाया गया और इन्हें सभी सज़ाएं मौत सुना दी गई जुलाई 1794 में। अब जुलाई 1794 में रॉबेस्पेरी का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया और फ्रांस में रूल करने के लिए नए लोग आए जो थे द डायरेक्टरी रूल्स। मतलब अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक पर, द डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। अब डायरेक्टरी कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, वो भी हम एक रफ चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जैकोबिन क्लब के मेंबर्स की पावर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और डायरेक्टरी रूल करने आ जाते हैं। मतलब एक वेल्दी या मिडिल क्लास पीपल वहाँ पे आकर पावर एक्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। अब हमने जैकोबिन क्लब के टाइम पीरियड में क्या देखा था कि 21 साल से ऊपर के लोग वोट कर सकते थे, पर ये जो पीरियड आया था डायरेक्टरी रूल, उसने ये बात पूरी तरह से हटा दी। मतलब वोटिंग राइट्स वर डिनाइड। अब यहाँ पर एक नया सिस्टम बनता है और इस सिस्टम में इलेक्टेड लेजिस्लेचर काउंसिल्स 5 लोगों को इलेक्ट करते हैं और इन 5 लोगों के ग्रुप को ही डायरेक्टरी बोला जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टरी 5 लोगों के ग्रुप को मिलाकर ही क्यों बनाई गई। तो उसका रीज़न ये है कि फ्रांस में पहले एक राजा का रूल होता था, तो वहाँ पे एक ही राजा के पास पूरी पावर होती थी। तो यहाँ पर इन्होंने सोचा कि हम पहले ना एक बार भुगत चुके हैं एक ही राजा के रूल को, तो क्यों ना हम पावर को 5 में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर एक कमी थी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टर्स एंड लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ्टन रिजल्ट इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब डायरेक्टरी और इलेक्टेड काउंसिल्स के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत लड़ाई होती थी और उसका फ़ायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। तो अब हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।